नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आप लोग तो थंबनेल देख के पता लगा ही लिए होंगे कि आज की वीडियो किस बारे में होने वाला है। आज से 70 से 75 साल 80 साल पहले हमारे वीर शहीदों ने इस देश के लिए जान दी है। इस देश के लिए क्या कुछ नहीं किए, लेकिन आज क्या हो रहा है कि हमारे देश में वोट चोरी, रेप, दिन दहाड़े मर्डर, दिन दहाड़े रेप, क्या कुछ नहीं हो रहा है। और ये सबका जिम्मेदार कौन है? हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। लेकिन वो कुछ बोलते ही नहीं है। जनता के लिए उसके प्रति कुछ एक शब्द भी नहीं निकलता है मुंह से। अडानी के लिए निकल जाएगा, अंबानी के लिए निकल जाएगा, अडानी के लिए जहाँ जाएगा वहाँ उसके लिए क्या कुछ नहीं कर देगा, उसका बिजनेस बढ़ा देगा। देश के प्रधानमंत्री जब बने तो उसके पहले अडानी का संपत्ति क्या था, और मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद अडानी का संपत्ति क्या हो गया, और जनता के लिए क्या किया। जनता पहले जो चावल खाता था 15 रुपए किलो, अभी वो दे रहा है 80 रुपए किलो। वो सब जनता नहीं देखता। हमारे देश में 140 करोड़ आबादी है, लेकिन 140 करोड़ में 1 करोड़ भी वो चीज़ नहीं देख रहा है कि हमारा देश कहाँ जा रहा है, हमारा देश कितने टुकड़ों में बट रहे हैं। सिर्फ हिंदू का नारा लगाने से देश नहीं बनता है। इस देश के लिए वीर शहीदों ने जान दी है। इस देश को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया है, लेकिन आज क्या कर रहा है, आज का युवा क्या कर रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं? इस देश को बचाने के लिए कुछ कर रहे हैं और कभी कुछ कर नहीं सकते हैं। सब चीज़ का हक छीन लिया है। हम लोग देश के लिए कुछ करना ही नहीं चाह रहे, और कैसे करेंगे? अगर देखते हैं कि कोई आवाज़ उठाता है तो उसको आवाज़ दबा दिया जाता है। अगर कोई अलग पार्टी में है और वो अगर बीजेपी का कुछ राज जानता है तो उसके बारे में कुछ बोल रहा है तो वो उसको ऐसा टॉर्चर करता है कि वो फिर से बीजेपी में जाके जुड़ जाता है। कुछ करना ही नहीं चाह रहा, और जो कर रहा है उसको कुछ करने ही नहीं दे रहा है। हम लोग सिर्फ लड़ाई झगड़ा करना जानते हैं, बाकी कुछ नहीं जानते। यही जितना सब नेता है वो सबका बेटा बेटी कहाँ पढ़ रहा है? विदेश में जाके। और हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हिंदू का नारा लगा रहे हैं, हिंदू खतरे में। सिर्फ हिंदू खतरे में, और कोई खतरा में नहीं। आपका आने वाला पीढ़ी खतरे में। आप ही नहीं पढ़ पा रहे हो तो आपका आने वाला पीढ़ी क्या पढ़ेगा? आप ही कुछ जॉब नहीं कर पा रहे हो तो आपकी आने वाले पीढ़ी को क्या मिलेगा? अभी तो आप खाना भी खा रहे हो, आने वाले पीढ़ी को खाना भी नहीं मिलेगा। वो सब तो हम लोग जानते ही नहीं हैं। जानते हैं तो कुछ आवाज़ ही नहीं उठा रहे हैं। बस यही कहना चाहते हैं कि चुप रहने से नहीं होगा, आवाज़ उठाना पड़ेगा, देश को बचाना पड़ेगा। देश से आगे कुछ नहीं।